जी भाई लग्जरी आदमी हैं, बड़े बड़े काम करते थे और हम समझते हैं कि तो कहते थे कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो कहाँ इधर रोड पर आ गए हैं। ना झूठ बोलना, बरगलाना, दिन रात तो झूठ बोलते रहते। कभी 9,000 बीघा जमीन कहते, कभी 100 बीघा जमीन नहीं है, कभी कहते हमारे पास अकाउंट नहीं है, कभी कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, अमेरिका में हमारा इतना संपत्ति है। तो भाई उस आदमी का तो कोई पता ही नहीं चलता है कि क्या बोलता है नहीं बोलता, अपना ही बात से पलटते फिर नया नया बात बोलते हैं। और लोगों को बहकाने वाले को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। जो लोग लगे हुए छात्रों को बहकाने में, छात्रों को बरगलाने में, तो जो छात्र भी देखेंगे कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी हमारे हित में काम कर रही है और कौन। नीरज जी, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, सही तरीके से सब जगह एग्ज़ाम हो रहा है, परीक्षार्थी भी एग्ज़ाम देने पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अभी भी अनशन पे बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं। देखिए, अनशन करने वाले को, धरना देने वाले को, लोगों को बहकाने वाले को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। जो लोग लगे हुए छात्रों को बहकाने में, छात्रों को बरगलाने में, तो जो छात्र भी देखेंगे कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी हमारे हित में काम कर रही है और कौन लोग हमको बहकाने वाले हैं, बरगलाने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, ये छात्र को जजमेंट करना पड़ेगा, आम जन को करना पड़ेगा। तो आम जन और छात्र समझते हैं, जो रियल छात्र वो समझते हैं कि लोग बहकाने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, बरगलाने वाले हैं। तो बरगलाने वाले से छात्र नहीं चलते हैं। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, सुशासन की सरकार है और छात्र हित में काम करती है, एक एक छात्र के हित में काम करती है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन ना झूठ बोलना, बरगलाना, दिन रात तो झूठ बोलते रहते। कभी 9,000 बीघा जमीन कहते, कभी 100 बीघा जमीन नहीं है, कभी कहते हमारे पास अकाउंट नहीं है, कभी कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, अमेरिका में हमारा इतना संपत्ति है। तो भाई उस आदमी का तो कोई पता ही नहीं चलता है कि क्या बोलता है नहीं बोलता, अपना ही बात से पलटते फिर नया नया बात बोलते हैं। इनका काम ही है झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना। अभी कोई काम नहीं है तो छात्र को बरगलाने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन वैनिटी वैन एक लगी हुई है, लग्जरी वैनिटी वैन, आपने ट्वीट भी किया है आज, उसको लेके देखिए, प्रशांत किशोर जी भाई लग्जरी आदमी हैं, बड़े बड़े काम करते थे और हम समझते हैं कि तो कहते थे कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो कहाँ इधर रोड पर आ गए हैं। उनको वही सब काम करना चाहिए, बेहतर रहेगा। अभी रोड पर सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, छात्रों को बरगला रहे हैं। अगर बेहतर काम के लिए ये काम करते, धरना देते, तो लोग भी मानते कि बेहतर काम के लिए धरना दे रहे हैं। अब छात्र को बहकाने के लिए धरना दे रहे, ये काफी दुखद है, उनको विचार करना चाहिए। वैनिटी वैन के बारे में क्या कहेंगे? वैनिटी वैन रईस आदमी है, बिना वैनिटी वैन के सोएंगे कैसे, बिना वैनिटी वैन के फ्रेश कैसे होंगे, वॉशरूम कैसे जाएंगे। रईस आदमी की पहचान है, वैनिटी वैन के बिना नहीं चलते। फिल्म स्टार चलते वैनिटी वैन लेकर के, अब वो भी चलते, हम लोग तो कहीं खेतों में उतर जाते लोटा लेकर के। 25 लाख वो कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम पैदल यात्रा करते हैं। भैया गरीब आदमी पंडाल में रहते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, पैदल यात्रा करते हैं, गरीब भी हैं, लेकिन उनका ट्वीट निकाल के देखिए, उनका यूट्यूब पर सुनिए। वो कहते थे कि भैया हमारा फीस आप जानते हैं, नहीं जानते होगा, हम 1,000 में नहीं लेते हैं, लाख में नहीं लेते हैं, करोड़ में नहीं लेते हैं, हम लेते थे करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर। जिनका फीस 100 करोड़ होता था, मुख्यमंत्री बनाने के कई मुख्यमंत्री बनाए, तो कई हजार करोड़ कमाए होंगे, तो गरीब कैसे हो गए बताइए भाई, बताना चाहिए गरीब कहाँ से आ गए। लालू यादव के एक बयान के बाद सरगर्मी तेज है और अभी परिस्थिति क्या है, एनडीए की तरफ से कोई अरे कोई ट्वीट का वैल्यू नहीं है, जी से पानी टपक रहा है, पानी टपकता रहेगा, दिन में सपना देखते रहेंगे, फिर से सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा। और एनडीए की सरकार मजबूत है, 2025 में भी पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता है सरकार बनने से।